हेलो तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और ठीक होंगे आप सब लोग। और मेरा सीआरपीएफ का डीएमई टाइपिंग हो चुका है, जो कि मेरा अजमेर GC1 सीआरपीएफ में था। तो आज हम आपको बताएंगे कि मेरा क्या क्या प्रोसेसिंग रहा और मेरा रिजल्ट क्या रहा। जो भी सीन है, जो भी कुछ हुआ, आप सबको शेयर किया जाएगा। सबसे पहले अब आपको बताते हैं। मेरा था GC1 सीआरपीएफ में 15 दिसंबर को था मेरा टाइपिंग का, और एंट्री थी सुबह 7 बजे। तो सबसे पहले मैं गया, 7 बजे एंट्री ली। फिर उसके बाद सबको बिठा दिया गया। फिर क्या नाम से सबको बारी बारी से फिंगर वो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नाम करके टाइपिंग लैब की तरफ ले जाया गया। फिर वहाँ सबको बिठा दिया गया। हमारे 15 मतलब एक दिन में बुलाए थे लगभग 800 कैंडिडेट, क्योंकि जो सेकंड लिस्ट निकली थी उसके भी बच्चों को बुला लिया गया था, अदर 400 को। और जो फर्स्ट लिस्ट के थे वो 400 बच्चे थे। और फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लैब के लिए उधर बैठा दिया गया सबको। फिर सबका ग्रुप बना दिया गया। ये सबका लगभग हमारे उस दिन आए थे लगभग 258 कैंडिडेट आए थे, 258 ना। तो फिर उसके बना दिए 5 बैच, और 5 बैच तो ऐसे बन गए 50-50 के, और एक मतलब अलग से बना दिया जिसमें 9 बच्चे बचे थे। फिर उसके बाद अब मेरे को तो पता नहीं था कि कैसे क्या होना है। जैसे ग्रुप बाई रजिस्ट्रेशन करा के जो भी नाम वाम सीरियल लेके वहाँ पे लगा हुआ था। उसके बाद फिर ले जाया गया और नाम देख के सीरियल उधर कुर्सी पे बैठा दिया गया सीरियल वाइज। अब मेरे को पता नहीं था, मेरे को अपने को देखना है इसमें और जाके बैठ जाना। अब मुझे क्या पता था कि सबसे पहले बैठेगा उसी को, और रोल नंबर वाइज नहीं, जो पहले आ गया 50 उनको ग्रुप बना दिया जाएगा। तो भाई मेरा पहले बैच में ही आ गया नंबर। तो पहले बैच में लगभग 50 कैंडिडेट थे। और सही बता रहा हूँ, उस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी अजमेर में। और जो फॉर्म वॉर्म भरा के फिलअप करा लिया, जो फिंगरप्रिंट का काम था, जो भी टोटल ऑलरेडी दूसरा कंप्लीट काम करके फिर टाइपिंग के लिए हॉल में ले जाया गया। वहाँ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिए कि सामने एक अधिकारी बैठा रहता है ये ग्रेड वाला, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि 10 मिनट सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसे ऐसे होगा, MS वर्ड खोल के दे दिया जाएगा आपको सबसे पहले। फिर उसमें बोलेगा कि आपको जो कीबोर्ड वोर्ड चेक कर लो या स्पीड टाइपिंग चेक कर लो, और ये स्टार्ट बटन है और फिलअप करना है। उसका स्टार्ट नहीं करना मैं ना कहूँ तब तक। फिर उसमें सबसे पहले दिया, फिर एक पेज दे दिया गया। पेज बिल्कुल इजी था। पेज देखो मानो तो उसमें एक वर्ड में थे 350 वर्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात, आधे बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं क्योंकि उसमें वर्ड लिखा हुआ है 350, और उसके अलावा की स्ट्रोक है टोटल लगभग 400 से ज़्यादा, क्योंकि उसमें स्पेस को काउंट नहीं कर रखा। तो आधे बच्चे सोच रहे कि यार मेरा 350 तो हुआ नहीं, तो यार ये जब 1-2 मिनट बचता है तो उसका काफ़ी लाइन रह जाता है, तो सोचता हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में और भी ज़्यादा हो जाती इसका। तो मेरा दे दिया गया उस स्टार्ट बटन के लिए बोला, तो मैंने कर दिया आराम से। लेकिन मैंने किया, मैं स्टार्ट कर दिया आराम से। शुरुआत में 1-2 मिनट बहुत धीरे धीरे किया मैंने। फिर जब मेरे को लगा कि यार, क्योंकि शुरुआत में लगभग 8:30 बजे तो हमारी टाइपिंग हो चुकी थी। सब बोल रहे थे कि 10 बजे तक होगी पहले बैच वाली टाइपिंग, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारी 8:30 बजे टाइपिंग स्टार्ट हो गई थी। और उस टाइम इतनी सर्दी थी कि गलती होने का यही कारण है, क्योंकि अंगुलियाँ इधर उधर भगती है, तो थोड़ा सा भी टच हो, क्योंकि हमारे था प्रोडोट का कीबोर्ड जो बिल्कुल ही सॉफ्ट था मतलब। फिर उसके बाद किया मैंने, और फिर मैं सोचा यार 10-15 गलती हुई होगी मैंने, क्योंकि पूरा पेज टाइप कर दिया था, प्लस अगले पेज का मैंने 3 लाइन भी टाइप कर दी थी। तो मेरे टोटल वर्ड हुए थे 467 वर्ड। तो मैं सोचा यार कि 10-12 गलती आई होगी, लेकिन गलती से मेरे एक लाइन स्किप भी हो गई थी इस वजह से, नहीं तो मेरे 500 लगभग वर्ड टाइप कर दिए थे। फिर मैंने देखा यार कि कि यार पास हो गया आराम से। लेकिन मैंने जैसे देखा ना कि टोटल मेरे 26 गलती आई है, तो मैं सोचा यार भाई ये तो फेल हो गया। लेकिन मैंने क्या है कि स्ट्रोक ज़्यादा किए थे ना, तो वो लाइन मिस की वजह से हो गए मेरे इतना। तो मैं बाय द वे फिर उन्होंने बताया कि आपकी एक एरर कम हुई है तो आप पास हो। चलो थोड़ी शांति मिली। फिर उसके बाद सबको बाहर निकाल दिया। हमारे बैच में से हुए थे 6 कैंडिडेट पास,
मतलब 50 का बेच था। तो ऐसे हम बार आ गए, फिर सबको एक साथ रिजल्ट सुनाते हैं, वो पूरा बैच का है ना, एक एक को नहीं सुनाते हैं। फिर हमारे 4 बैच को एक साथ रिजल्ट सुना दिया था, क्योंकि सेकंड बैच में भी फिर उनका थोड़ा लेट हुआ था, उसमें से भी 6 कैंडिडेट पास हुए थे। और तीसरे बैच में सबसे ज़्यादा पास हुए थे 10 कैंडिडेट 50 में से। और चौथे बैच में शायद एक भी पास नहीं हुआ, और 5वें में से 2 हुए थे, क्योंकि सेकंड लिस्ट वाले थे। और फिर लास्ट का बैच था, उसमें 9 बचे थे, तो उसमें से तो एक भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद भाई सब कराने के बाद हमको रिजल्ट में सिग्नेचर वगैरह करा के भेज दिया गया। और ऐसे ऐसे करके मतलब उधर ब्लड वगैरह सैंपल वगैरह के लिए डीएमई के लिए उधर ले जाया गया। और सबसे बड़ी बात, सब बोल रहे थे कि यार टाइपिंग पास कर लो, लगभग सबका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है असली खेल तो भाई, क्योंकि यार सबको पहले तो यही हेजिटेशन था कि यार टाइपिंग पास कर लो, लगभग आपका नौकरी पक्का है। तो भाई कर तो लिया भाई टाइपिंग तो पास, अब ब्लड वगैरह सैंपल वगैरह यूरिन वगैरह टेस्ट होते हैं नॉर्मल, वो करा लिया गया। और हमको ऐसे करते करते 12-1 बज गए। फिर एक्सरे के लिए ले जाया गया। फिर पूरे 20-22 कैंडिडेट थे हमारे, तो उनमें एक्सरे वक्सरे करा के फिर एक दिन कंप्लीट हो गया। फिर बोला कि आपको कल आना है, आपका जो डीवी हो गया उस दिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसमें 10th 12th की मार्कशीट और आपकी ओरिजिनल देखेंगे, और एक फ़ोटो भी लेंगे, और एक फ़ोटो लेंगे, सिग्नेचर वगैरह करा के और फिनिश कर देंगे एक दिन। फिर दूसरे दिन आपको हमारे यहाँ तो दूसरे दिन हुआ था मेडिकल। भाई मेडिकल आँखों वगैरह का ये सबसे टफ था भाई, ज़िंदगी का पहला अनुभव किया है मैंने तो मेडिकल का। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं खुद का अपना, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था इतना गहराई से होता है मेडिकल इसका। मैं सोचता था कि पोस्टिंग SCM की है तो थोड़ा नॉर्मल ही लेंगे, लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त मेडिकल है भाई। क्योंकि पहले दिन का तो ठीक था, लेकिन दूसरे दिन बताऊं तो भाई हालत ख़राब कर दी। डॉक्टर्स पूरे दिन खड़े रखा, और फिर मेडिकल की बारी आई ना, तब पूरे हाथ वगैरह फिंगर वगैरह जिस किसी कोई दिक्कत ना सर्जरी करवाते हैं, गर्दन चेस्ट सब कुछ देखते हैं, कोई पैर में दिक्कत नहीं है, कोई टूटा फूटा नहीं है। और से बताऊँ एक बात रात की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, पूरे कपड़े उतरवा के फिर चेक करते हैं वो एक एक प्राइवेट पार्ट सब कुछ। तो भाई और फिर हम आँखों में हमारे सामने हमारे बेच में मतलब 2 को आँख में दे दिया था रिमेडिकल, और दांत वगैरह इतनी सफाई से जांच करते। और सही बताऊँ ना, मेरा खुद का भी मेरे को दांत में रिमेडिकल दे दिया, क्योंकि मेरी कैप लगी हुई थी। तो ये भाई बहुत दुख हुआ सब करने के बाद कि यार इतना टफ होता है, क्योंकि हेजिटेशन इसी की थी यार कि भाई मेडिकल वगैरह दूसरे से सुनते थे कि यार मेडिकल तो भाई बहुत टफ हो रहा है, टाइपिंग पास करने के बाद पता चला। तो अब मेरा क्या है, रीमेडिकल दे दिया। उन्होंने बोला कि डेंटिस्ट से चेक करा के आओ, उसके बाद फिर आपको देखेंगे आपकी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और भाई हमारे बैच में से लगभग 7-8 जने, 7-8 को, क्योंकि मेडिकल टफ कर दिया शायद, अब पता नहीं अब क्यों, शायद 13-14 तारीख से ज़्यादा पास होने लग गए इस वजह से। तो 7-8 को हमारे 20 में से 7-8 को रीमेडिकल दे दिया, और बाकी को क्वालिफाई के करके भेज दिया गया। तो हम 7 को वापस से जाना है, मंडे को रिपोर्ट करना है वहाँ पे जाके, जिसकी जो प्रॉब्लम है। अगर उसके बाद भी कोई आता है तो क्लियर कर देंगे, अगर नहीं कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है मेजर तो उसको शायद उनके हिसाब से देखेंगे वो। तो भाई मेरे को भी मेडिकल दे दिया है। थोड़ा सा यार गिल्टी फील हुआ यार कि क्या यार सब कुछ कर लिया, उसके बाद यार दांत में थोड़ा रिमेडिकल मिल जाता तो यार अलग से फील आती, अच्छी नहीं आती कि यार टाइपिंग भी कर लिया तो कितने चांस था करीब। तो ये था भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, ये मैंने खुद का बताया। तो आपका भी है जो भी प्रॉब्लम, आप देख लेना इस वीडियो को भाई, जिसकी जो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे दांत में कोई प्रॉब्लम है, या आंखों के अगर चश्मा 0.50-0.75 तक तो चल जाता है, 1 नंबर तक भी यार देखो पढ़ने में, क्योंकि खुलवाते हैं। अगर उसके बाद वो देखते हैं ना, अगर ज़्यादा है तो फिर वो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि और कलर ब्लाइंडनेस का इनका है तो वो रीमेडिकल का चांस ज़्यादा बन जाता है और पढ़ने में दिक्कत है। तो क्योंकि हमारे 2 बैच में से लगभग 3 को मिला था आँखों में, और 1 का शायद ऑपरेशन हुआ होता है कुछ हर्निया वगैरह का, तो उसमें मिला है। तो बाकी देख लेना भाई। और पैर वगैरह जो भी टैटू वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, पक्का है इनमें रीमेडिकल मिलता है, क्योंकि मेरे सामने हुआ था। और पाइल्स वगैरह ये सब, इन सब में रीमेडिकल दे रहे हैं भाई वो, जिसके एक बार चेक करा लेना, या फिर जिसका आगे है थोड़े 2-3 दिन में, तो वो ज़रूर चेक करके चले जाना, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है, इन सब में दे रही हैं वो। तो बाकी ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बाकी तो मिलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए